तबादले पर जाने वाला नौजवान अफसर अजय आने वाले नौजवान अफसर नीतीश अपने बंगले पर लाकर उसे चपरासी सोमलाल के बारे में बता रहा था। नीतीश ने जब चपरासी सोमलाल की फिल्म हीरोइन जैसी खूबसूरत बीवी को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। नीतीश बोला, यार तुम्हारी यह चपरासी की बीवी तो कमाल की है, तुमने तो इसके साथ खूब मज़े किए होंगे। नहीं यार, ये छोटे लोग बहुत ही धर्म कर्म पर चलते हैं और इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये लोग पद और पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेचते हैं। मैंने भी इसे लालच देकर उसे अपनी चपेट में खूब कोशिश की थी लाने की, मगर इसने साफ मना कर दिया। यह सुनकर नीतीश अजय की ओर हैरानी से देखने लगा। नीतीश को इस तरह देख अजय अपनी सफाई में बोला, ये छोटे लोग हम लोगों की तरह नहीं होते हैं, जो अपने किसी काम को बड़े अफसर से कराने के लिए अपनी बहन बेटियों और बीवियों को भी उनके साथ सुला देते हैं। इतना सुनकर नीतीश मन ही मन उस चपरासी की बीवी को अपने चपेट की तरफ लाने की तरकीब सोचने लगा। अजय से चार्ज लेने के बाद नीतीश अपने सरकारी बंगले में रहने लग गया था। शाम को जब वह अपने बंगले पर आया तो चपरासी सोमलाल उससे बोला, साहब आपको शराब पीने का शौक़ तो है, लाऊं? पुराने साहब तो रोज़ाना पीने के लिए बोतल मंगवाते थे और क्या क्या मंगवाते थे। तुम्हारे पुराने साहब, चपरासी सोमलाल बोला, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की भी मंगवाते थे। वे पूरी रात के उसे 2000 रुपये देते थे। ले आना। सुनकर नीतीश ने उससे कहा तो वह उनके लिए शराब की बोतल और उस लड़की को ले आया। उस लड़की और उस अफसर ने शराब पीकर रात भर खूब रात को मैं साहब के लिए एक लड़की लाया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि वे उन्होंने उसे छुआ भी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने उसे 3000 रुपये दे दिए। यह सुनकर उसकी बीवी चमेली हैरान से उसकी ओर देखने लगी, तो वह उससे बोला, क्यों ना अपने इस साहब से हम पैसे कमाएं। वह कैसे? चमेली ने उससे पूछा तो वह बोला, तुम इस साहब के साथ सो जाया करो, यह सब साहब तुम्हारे साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मुफ्त में ही हमको पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से हम अपने लिए नए नए गहने भी बनवा लेंगे और ज़रूरत का सामान भी खरीद लेंगे। मेरा कितनों दिनों से नई मोटरसाइकिल खरीदने का मन कर रहा है, मगर पैसे ना होने से खरीद ही नहीं पाता हूँ। जब तुम्हें नए नए गहनों में नए कपड़े पहनाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने गांव और ससुराल ले जाऊंगा तो वे लोग हमसे कितने खुश होंगे। हमारी तो वहाँ पर धाक ही जम जाएगी। कहीं यह तुम्हारा साहब मुझसे मज़े लेने लग गया तो
खूबसूरत बीवी चमेली ने अपना शक जाहिर किया तो वह उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम इस बात की चिंता मत करो, वह तुमसे मज़े नहीं लेगा। पति सोमलाल की इस बात को सुनकर बीवी चमेली अपने साहब के साथ सोने के लिए तैयार हो गई। शाम को अपने साहब के लिए शराब लाने के बाद रात को चपरासी सोमलाल ने अपनी बीवी चमेली को उनके कमरे में भेज दिया। साहब जब उस पर हावी होने लगे तो उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसके पति ने तो उससे कहा था कि साहब उसे छुएगा भी नहीं, मगर उसका साहब तो उस पर ऐसा हावी हुआ था कि रात भर में साहब ने उसे इतना ज़्यादा थका दिया था कि वह सो ना सकी। चमेली को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए दूसरे दिन अपने पति से वह बोली, तुम्हारे साहब ने तो मुझे छुआ भी नहीं, हमने मुफ्त में ही उन्हें पैसे कमा लिए। यह सुनकर उसका पति सोमलाल अपनी अक्लमंदी पर खुशी से मुस्कुराने लगा तो वह उससे बोली, मुझे रात भर तुम्हारी याद सताती रही थी, क्यों ना हम तुम्हारी बहन लीला को गांव से बुलाकर तुम्हारे साहब के साथ सुला दिया करें। तुम्हारा साहब उसके साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मिले पैसों से हम उसकी शादी भी धूमधाम से कर देंगे। यह सुनकर सोमलाल बीवी चमेली की इस बात पर सहमत हो गया। वह उससे बोला, तुम इस बारे में लीला को समझा देना, मैं आज ही उसे फ़ोन करके बुलवा लूँगा। शाम को जब चपरासी सोमलाल की बहन लीला वहाँ पर आई तो चमेली उससे बोली, ननद जी, तुम गांव के लड़कों को मुफ्त में ही मज़े देती फिरती हो, किसी दिन किसी ने देख लिया तो गांव में बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम यहीं रहकर हमारे साहब के साथ रात भर सोकर मज़े भी लो और पैसे भी कमाओ। यह सुनकर उसकी ननद लीला खुशी से झूम उठी थी। रात भर वह साहब के साथ मौज मस्ती करके सुबह जब उनके कमरे से निकली तो बहुत खुश थी। साहब ने उसे 5,000 रुपये दिए थे। कुछ ही दिनों में चपरासी सोमलाल अपने लिए नई मोटरसाइकिल ले आया था और अपनी बीवी चमेली और बहन लीला के लिए नए नए जेवर और कपड़े भी खरीद चुका था, क्योंकि उसके साहब अपने से बड़े अफसरों को खुश रखने के लिए उन दोनों को उन्हें पास भेजने लगे थे। एक दिन चमेली और लीला आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि उनके साहब तो रात भर उन्हें इतने मज़े देते हैं कि उन्हें मज़ा आ जाता है। उनकी इन बातों को जब चपरासी रामलाल ने सुना तो वह अपने साहब की इस चतुराई पर हैरान हो उठा था, लेकिन अब भी क्या हो सकता था। सोमलाल ने सोचा कि जो हो रहा है होने दो, उनसे पैसे तो मिल ही रहे हैं। उन पैसों के चलते ही उसकी अपने गांव और ससुराल में धाक जम चुकी थी, क्योंकि आजकल के लोग पैसा देखते हैं, चरित्र नहीं। रुपया कितना भी गिर जाए, इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपयों के लिए इंसान गिर चुका है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।